कुछ कहने की कृपा करें पूज्य बाबू महाराज। महान ज्योति पर्व की पूर्व संध्या, इस महान पावन हनुमत जयंती ज्ञानी नाम अग्रगण्यम उनके आविर्भाव की तिथि। यह संस्था जो विगत 16 वर्ष के इस अध्याय में अपनी ज्योति शिखा को प्रज्वलित करती हुई और 16वें ज्योति वर्ष में प्रवेश कर रही है, उपस्थित महानुभाव न्यायमूर्ति महोदय, इस पावन पर्व पर विराजमान उपस्थित महानुभाव, आज इस ज्योति पर्व पर सम्मिलित रूप से जिस ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए आहुति दी गई है, वह उस भविष्यगामी चेतना को अपने में अनुप्राणित करने के लिए हमारे भीतर के उस को, उस संकल्प को, उस चेतना को आने वाले समय के लिए हस्तांतरित कर सके, यही इसका पवित्र संकल्प है। संपूर्ण रूप से जो प्रज्ञा का संवाद है वह तो मौन से ही शुरू होता है। हम इस 16वें वर्ष को इस मौन संवाद के रूप में समर्पित करते हैं भगवान दक्षिणामूर्ति के उस संदेश से कि उस शाश्वत वट वृक्ष की छाया में विराजमान होकर के उन्होंने कालजयी संदेश दिया था और उस मौन संवाद को सुना था तत्व के अन्वेषी जिज्ञासुओं ने, और आज भी और अब तक और आगे भी वह संवाद चलता है और चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत का उद्गीत करने के लिए समाधि से उतरकर सुखदेव जी महाराज प्रज्ञा भूमि से रस भूमि में आए। वे आज इस 16वें वर्ष की दीप शिखा के रूप में, प्रतीक रूप में विराजमान हैं और यह संकल्प उस परावतरण की रस भूमि के साथ इस शाश्वत भारती के लिए ज्योत्सना और प्रेरणा का स्रोत बनकर और इस अग्रगामी संकल्प को विश्व मानव के लिए संदेश और जीवन की उस अंतर्मुखी और बाह्यमुखी विकास के लिए सेक बनेगी, यही आंतरिक कामना है और यही आंतरिक अभिप्सा है। उद्देश्य तो हम सभी लोगों का एक ही है, चाहे हम इस
देश काल के रहने वाले हों और चाहे किसी देश काल के रहने वाले हों, सारे विश्व के मानव जिस उद्देश्य को लेकर के कृत संकल्प हैं, उनके भीतर एक ही ज्योति निरंतर जल रही है। उस ज्योति को प्रज्वलित करने का जो काम है, वह समय समय पर उन महान विभूतियों का, उन महापुरुषों का ऋषिकल्प चेतना से अनुप्राणित मनीषियों का रहा है, जिन्होंने युगांतरकारी परिवर्तन को स्वीकार करके और ज्योति शिखा के रूप में हमारे तिमिर को ज्योति में परिवर्तित किया। तो समाज के भीतर जो एक आंतरिक ज्योति जल रही है, और वह आंतरिक ज्योति, जिस आंतरिक ज्योति को मानव अपने अपराधों से, अपने तमस से, अपनी अंधकार की प्रवृत्तियों से नहीं बुझा सकता है, और वह ज्योति जो मानव को निरंतर ज्योतित करने के लिए आतुर है और तमाम हमारी अनात्मा की प्रवृत्तियों के अपराधों को सहन करते हुए भी हमें ज्योतित करने के लिए व्याकुल है। तो एक ऐसी ज्योति, जिस ज्योति को शाश्वत काल से निरंतर सुना है और सुना गया है, तो ब्रजभूमि में यह ज्योति जो प्रकट हुई, यह ज्योति जिसका अवतरण साक्षात परमात्मा के उस आनंद संकल्प और आनंद सृष्टि के द्वारा प्रकट हुआ, और उन्होंने ब्रजभूमि को अपनी लीला के लिए उपयुक्त समझा और इस ब्रज में अवतरित हुए। तो यहाँ उतरकर अपनी लीला के उस आनंद विस्तार को उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए, शाश्वत काल के लिए अपनी कालजयी लीला का जो संदेश दिया, उनके उस संदेश को, अर्थात उनमें भी जो एक आनंदवर्धिनी जो शक्ति है, उनमें जो भी प्रेम का और आह्लाद का जो संयोजन है, वह उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा है। तो निरंतर हम जब इस अनुसंधान को, जिस अनुसंधान को उपनिषद के ऋषियों ने अपने भीतर अतिरेक के रूप में पाया, और वे उस अतिरेक को सिंजो न सके, इसलिए उनकी करुणा से प्रस्फुटित होकर के वह अतिरेक मानव को प्राप्त हुआ। तो उसका यह कोण, जिस कोण में के वृंदावन अंतर्निहित है, वह प्रकट हुआ, और निरंतर प्रकट होने के लिए इस बाह्य देश काल की परिधि से कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक अंतरंग सबके भीतर विकसित हो रहा है। तो व्रज के मध्यकालीन संतों ने उस रस को अपने में, लीला की उस नित्य वैभव को अपने में संजोया। उन्होंने अपने में संपूर्ण लीला विलास का जो नित्य वृंदावन है, उसका अनुभव किया। उस नित्य वृंदावन के साहचर्य में रहकर उन्होंने एक संपूर्ण संसार की व्यथा को, संघर्ष को और पीड़ित मानवता को अभिसिंचित करने के लिए जो कुछ संदेश दिया, और जो इस ब्रज भूमि में रह करके उन्होंने झंकृत किया, उसी के कारण, उसी मौन संवाद के कारण, उनकी उसी एकांतिक साधना के कारण आज जो भी कुछ आनंद और सौंदर्य बोध इस संसार में है और रहेगा, उसका परिणाम है कि व्रज, जिसका अर्थ भजन है अर्थात चलना है, और जिसमें लीला है, जीवन है और संचार है, वह काम कर रहा है। तो इसी का संकल्प, इसी चेतना का संकल्प, जिसका कि संकल्प शाश्वत भारती
शिक्षा के उस क्रांतिकारी शैक्षणिक परिवर्तन के संकल्प को लेकर है कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कि हम मूल्यों से गिरते जा रहे हैं और जिसके कारण चारित्रिक संकट आ गया है। और यह समस्या आज विश्व के सामने बहुत बड़ी और ज्वलंत हो गई है। तो मूल्यों का जो एक शाश्वत भंडार है और जो अक्षुण्ण भंडार है, जिसके कारण कि गिरती हुई मानवता में जब जब मूल्यों का स्खलन होता है तब तब एक ऐसा अजस्र स्रोत पीछे से चल पड़ता है कि इसे गिरने से रोक देता है। किंतु संजोने वाले ये महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए, इस मानवता के लिए सब करके जो संजोया है, मूल्य अब आगे के लिए किस प्रकार से सुरक्षित होंगे, यही सोच का, यही चिंता का विषय है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। शिक्षा को हम लोगों ने पूरी तरह से बाह्य विकास का ही अंग मान रखा है। जैसा कि आज इस विश्व में केवल एक ही विकास का माध्यम शिक्षा बनी हुई है, जबकि हमारी आर्ष परंपरा ने, ऋषि परंपरा ने शिक्षा को संपूर्ण विकास का माध्यम माना, और माना ही नहीं किंतु उसमें जीवन दर्शन किया और वैसे ही जीवन दिया। तो तक्षशिला, नालंदा, ओदनपुरी में जिस शिक्षा का, जिस प्राचीन गुरुकुल का प्रणय हुआ और जिसके पश्चात के एक ऐसी परंपरा जो भारतीय जीवन को ही नहीं तो विश्व मानव को उसके जीवन में गुरु और शिष्य की परंपरा को बांधती रही है, उसके बौद्धिक, उसके भावनात्मक और उसके कार्मिक जीवन में एक ऐसा अंतर्गठन करने में समर्थ हुई है कि जिसके कारण कि हम लोगों को हमारे जीवन में ऐसे मूल्य जो अंतर्निहित हैं वे हम छोड़ना चाहते हैं किंतु हमें नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से हमारे में इस प्रकार की अभिप्सा, इस प्रकार की प्रज्ञा स्थापित हो जो न केवल भौतिक जीवन के साथ किंतु हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ हमें आंदोलित कर दे और हमारे जीवन के रुके हुए प्रवाह को फिर से संचालित कर दें। हमें स्मित हंसी, हमें स्मित आनंद की, हमें स्मित अनुभूति की, हमें स्मित रस की एक ऐसी करुणा का संचार हो जाए कि जीवन में जो भी उदासी है, जीवन में जो भी संघर्ष है, जीवन में जो भी पीड़ा है और जीवन में जिस प्रकार के अभाव हैं, वे सब बिना किसी कारण जो रुके हुए हैं वे सब समाप्त हो जाएं। हमारे भीतर जो एक प्रज्ञा है और वही प्रज्ञा जो आपके भीतर है वो एक दूसरे से मिल जाए। तो इसी बात को लेकर कि हम अतीत और अनागत से शिक्षा को जोड़ें, केवल वर्तमान से ही नहीं, क्योंकि भारत में यही एक सबसे बड़ी परंपरा थी जो यहाँ पर निरंतर अपने उस प्रभाव को अनुप्राणित करती रही है, जिसके कारण कि इतना सब कुछ परिवर्तन हुआ कि भारत में विदेशी आक्रमण हुआ और उस विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इतनी हिंसा हुई, रक्तपात हुआ और मंदिर ढहा दिए गए, सब कुछ हो गया। और इसके बाद फिर से ब्रिटिश शासन का उसके बाद बहुत बड़ा प्रभाव रहा और आज जो भी शिक्षा है वो उसी प्रकार से करीब करीब प्रभावित है। और हम केवल शिक्षा को समयावकाश के साथ और समयबद्ध प्रवृत्तियों के साथ और कालबद्ध यानी भावनाओं के साथ केवल अपनी भौतिक उपलब्धियों का ही माध्यम मानते हैं, तो जिस दिन इस बात की यानी अस्मिता जागृत होगी कि यह तो जीवन का एक सोपान है और जिस क्षण यह समझ में आएगा कि जो शिक्षा है वह तो भीतर से आएगी, तो निश्चय ही हम अपने अंतर प्रज्ञा से जागृत होंगे और वह प्रज्ञा हमें बाह्य जीवन के लायक, जीने लायक बनाएगी। तो इस प्रकार के एक विद्यापीठ की जो अभिप्सा इस देश में नहीं पूरे विश्व में और विशेष करके इस एशिया की मातृभूमि में, क्योंकि यह एशिया इस पूरे विश्व का मुकुट है और जिसका मुकुट भारत है और भारत का प्राणी स्पंदन केंद्र ब्रज है। तो इस भूमि पर इस प्रकार का यह संकल्प जो शिव संकल्प के रूप में बुद्ध होकर के और मानव में उस प्रज्ञा की शिक्षा को और उस रस की संस्कृति को दोनों को जोड़ने में समर्थ
क्योंकि ब्रज एक तरफ जहाँ ब्रजन है वहाँ प्रज्ञा का प्रतीक है, दूसरी ओर यहाँ पर निरंतर रस का सृजन है क्योंकि यह लीला भूमि है। तो भगवत गीता में स्वयं परमात्मा ने जिस कर्मयोग का उपदेश किया उसके साथ साथ जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध भी है और जो कि महाभारत है, और एक ऐसा महाभारत जो हमारे भीतर निरंतर चल रहा है, जो दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों पर जय पाने के लिए है। तो हमने जो जिज्ञासा है, जो अर्जुन का प्रतीक है, और हमारे जीवन का जो सारथी है, जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, वह हमारे जीवन के इस रथ को लेकर आगे बढ़े। तो इस आकांक्षा के साथ कि अब तक 15 वर्षों के अंतराल के बाद यह 16वां वर्ष इस शाश्वत भारती के उस प्रकल्प को, जिसका मंथन यहाँ पर अनेक विचार मंथनों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के साथ आगे बढ़ता रहा, इसके पीछे निरंतर रुद्ध संघर्ष है और उसके साथ एक तपस्या है और चिंतन है जो संवेद है, और इसमें निरंतर आहुतियाँ पड़ी हैं उन सारे महानुभावों की, उन विद्वानों की, उन विचारकों की और उन महान समाज सेवियों की, जिन्होंने इसको आज इस 16वें वर्ष के इस क्षण में पहुंचाया है। और यह ज्योति प्रज्वलित होकर और आगे अपने उस विकसित स्वरूप को प्राप्त करे और ब्रज में आने वाले समय के लिए इस महान विद्यापीठ के इस संकल्प को एक साकार स्वरूप प्राप्त हो, इस ज्योति पर्व पर इसी संकल्प के साथ यह कामना की गई और इस कामना के साथ इस प्रकल्प को शाश्वत भारती प्राच्य विद्यापीठ अथवा यह मानव चेतना के लिए संकल्पित हुआ। तो इन शब्दों के साथ मैं अधिक कुछ नहीं कह करके पुनः मौन संवाद की ओर इंगित करता हूँ, जिस मौन संवाद ने आंदोलित किया कि यह विचार सूक्ष्म से स्थूल की ओर अवतरित हो और आंदोलित हो व्रज की चेतना से। कि नवंति सफला वृक्ष नवंति स्वजन जन, जो महान हुए हैं वे बेचारे इतने भोले, इतने भावमय हुए हैं कि बस उनको तो सर्वत्र आनंद ही आनंद दर्शन देते रहे। देखो जो अंतःपुर में जहाँ वृषभानंदिनी पौड़ी है ना, हाँ, उनके नीचे वो बिछ रही है। अच्छा, कारी है ना, कारी है और झलक झलमिला रही है। हाँ, वो तो हमें तो चमक है गुरुदेव। हाँ, वो चमकी तो जो है सो उसके जो आएंगे आदि वो नष्ट रह जाएंगे, वो सब नष्ट रह जाएंगे। ये बात तो गुरुदेव आप ही कह दो। मैंने पहले ही कही कि निसंकोच भाव से मांग लेना। अच्छा, सुनो हमारी तुम्हारी चर्चा सुन के ब्रह्मान जी अपने आप ही टोकेंगे, तो तुम संकोच मत करो। ना संकोच की कोई बात नहीं, परंतु मैंने तुमसे कहा हो गुरुदेव बड़ा ही आनंद आया। आनंद में चर्चा ही है रही है। हाँ, तो और कहा कोई नई बात नहीं तो क्यों नहीं, कछु हो तो कह दो। नहीं तो कोई बात ना, चौखट को तो पूजन अब है ही गए, फिर रह का गया है तो ना रह गई पूजा। हाँ, यही तो पूछ रहे हैं, कछु रह गए हो तो और कह दे। हाँ, नंद राय जी कह दो तो कछु ये तो गुरुदेव ही कह सके, कोई बात वही होगी तो तुम वृषभान जी नंदराय जी के तो स्वभाव गुण से परिचित हो हैं? हाँ, तो ये तो बेचारे बड़े भोरे हैं ही। हाँ, तो लाला कृष्ण पूजन तो अब है ही गया। हाँ, पूजन तो अब है ही गया गुरुदेव। यहाँ बड़ा आनंद आया पूजन में, बड़ी प्रसन्नता। और यहाँ सो जाके गैयान के खिलकन को पूजन, गैयान को पूजन और माननीय पुरुषन को पूजन, भूषण को पूजन, भूदेवन को पूजन, सब गुरुजनन को पूजन। तो ये सब और कछु हो तो और सब क्या है गुरुदेव? आप क्या कह रहे हैं? ये तो अरे गाड़ी के नहीं कहा बात है? बात ऐसी है वृषभान राय जी, हाँ, गुरुदेव के संरक्षण में तो पूजन अब चौखट को पूजन तो नहीं गयो। तो बात ये है हाँ, कि लाला कृष्ण अब गैया चरावे में जाएगा, तो प्रमोद वन, भोला वन, भांडीर वन, छत्र वन और न जाने कितने जो है वृंदावन, लोह वन, हाँ, सब
24 बनन में डोलेगो तो कांटे है, ऊंचा नीचा, अंधेरा उड़ीका है, और जो मेघ वर्षा। तो लाला को पादुका बनवाई जाए। हाँ, ग्वालिया पादुका नहीं पे राजा है ना, इनको बेचारे ग्वालियांसों कहा। हाँ, पादुका की कोई आवश्यकता ना है। नंदा जी आप ही बता दो कहाँ कम कोई संकोच की बात नहीं है। जैसे लाला वन में गाय चरावे के लिए जाएगा तो बाकी सुरक्षा, हाँ ये सब तो में और शीत गम ये सब रीति तो है। उदय लाला को छत्ता चाहिए। अरे नहा है। हाँ, ये बात नहीं, ग्वालियर छत्ता नहीं लगावे हैं। तो फिर तो सही गयो, बड़ो आनंद आया पूजन में। तो अब जो है पूजन तो है ही गया। हाँ, पूजन अब तो यहाँ है में कोई गयो। संकोच रह गए हो तो कह दो। आप क्यों संकोच कर रहे हो? कोई बात हो तो आप कह ही दो। तो पूजन तो है ही गया। हाँ, पूजन तो है ही गयो। पूजन तो है, और लाला गैया चरावे जाएगा, और वहाँ वन की जो है समस्त जो है कठिनाई आके सामने आएंगी। हाँ। और प्रकृति हूँ जो है सो सब अपने अपने रूप दिखाएंगी। और उनकी रक्षा है तो लाला को लकुट चाहिए में लकुट नहीं, लाला तो बिना लकुट के ही गैया को अपने भाव सो ही जो है घेर लेगा। ये कोई बात नहीं। कहा बता रहे कहा बता रहे, मैं यूँ कह रहे हो कि जो बृषभान जी की लाली सो रही है ना वहाँ, वो स्थान बहुत सुंदर है। वही सुंदर है। तो उनके नीचे जो बिछ रही है कमरिया, ये क्या कमरिया बहुत सुंदर है। तो सुंदर है। तो फिर लाला कन्हैया वन में वहाँ सब जो है ये सब जो है अड़चन आएंगी, बाधा आएंगी, उनके निवारण हेतु तो लाला को कमरिया। हाँ बाबा, ये कमरिया दो, ये नहीं दे ही न देव। हाँ। आप स्वयं ही लाला को उड़ा के ग्वारिया बना आशीर्वाद दे दो। कमरिया बनवा दो। नहीं तो इनके यहाँ अरे साल 2 साल 55 साल की प्रेम है कमर पुराने गुरुदेव वो कमरिया तो बहुत पुरानी है। अरे पुरानी तो है, लाला के उपयुक्त मुख में यही नहीं। हाँ, यही बता रहे गुरुदेव बृषभान जी की वह कमरिया को कछु विशेष महत्व है। संकोच तो है ही। हाँ, तभी तो समय में समय उड़ तो चले। क्या गुरुदेव, ठीक है, आप आज्ञा करने आप में तो राजा है, आप तो आप पहचान ले। देख आपका जो ये भाव है ये। हाँ गुरुदेव, आपने सब यही कृपा आपकी। फुलकारी कमरिया बारे। अब जो है लकुट की कमी है, तो लकुट तो वहाँ पर ही होंगी नहीं। लकुट तो मैं क्या हूँ मैं अभी। अरे छोरा, ढाड़ी को कुछ सुस्ता है, ये सोचते ये खा के परेर है ये। या घर में परत भिखारी ने भी है। हाँ सच, कोई अभाव ही नहीं। अब चलो गैया को पूजन है जाए। अब ये देख रहे हैं छड़ी आ जाए ले। अच्छा, और वो पूजन को थार कहाँ है? अभी लाऊं। ले मुलकारी कामरी बाए प्रथम लाला माला ले रानी के लाला भाव से स्नान करा बेटा। रोनी ना दिख रही, गैया के तिलक लगाओ ना। देवानो यथा सदमित्रधे प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा
तान् देवानां राज्यविनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमभयं देवान आयो व्रतिरंसेवसे तान् पूर्वयानि विदाहो महेभयं भगं मित्रमदितिन्द्रक्यमश्रितम् अजवणं वर्णगो सोममस्विना सरस्वतीनः शुभगायन्तो मयो बुब्बातु भेषजं तन्मानः तद्विदाद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना शृणुतन्दिशाजुवम् तमीशानं जगस्तस्तुगस्वादिन्धियं जन्ममवसेयो महीपयम् ओभारो जनामरुतः वृषिमातरः दूरद्योषेनो देवा अवसागमन्यो भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्याय दुष्टभागवंशस्तनोर्वसे महिदेवैराञ्जदायोः तदमिन्नुशरदो अन्ति देवाजत्रानचक्राय संतनो नाम भद्राशो यत्र विदरो भवन्ति मानसे देवा आदितिः पञ्चजना प्रन्ना कुरु प्रजाभ्यो मयन्नः हरि ओम। महाराज जी इनकी तबीयत लाडू हाँ देखो वापस में ये एक और वाह बस हो की सेवा करके उनकी कृपा को भाजन बनाएगा और युग युगांतर में वो सेवी श्री कृष्ण की जो है प्रशंसा होगी। मान विशेष कारण सो जैसे कि प्रत्यक्ष में कंस असुर स्वभाव को जाको आतंक को सर्वत्र छायो भयो है तो मैं ना आ सकूं क्योंकि वाकई आगे ही है कि तो मोको आनो पड़ा है। हाँ वो आमन ना दे गुरुदेव आप है भले ही ना मन दे परंतु फिर वो सोचना पड़ जाए। हाँ। तो ये जो अष्टमी कार्तिक शुक्ला गोपाष्टमी
के नाम से प्रसिद्ध होगी। अच्छा। और ये सिद्ध जो है मैं तुम्हें योग देऊँ हूँ कि तुम गोपन के वंश में कोई नित्य नवीन कार्य करो तो अवश्य की सिद्धि आज के दिन प्रारंभ करने में मिल जाएगी। जय हो परम दयालु गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। वाह, धन्य है गुरुदेव। नहीं हो गुरु जी बधाई देना। गर्गाचार्य महाराज की जय, गर्गाचार्य महाराज की जय। भगवान सदैव ही या गोप वंश के लिए आनंद प्रदान करते रहे। ये मेरा तो आशीर्वाद रोम रोम सो पहले ही दे चुके हो। अब नबी कहा मेरे पास। बोलो कृष्णा वाले जोर से बोलो, बोलो कृष्णा वाले की जय। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण कल्याण। चलो समय थोड़ा है और कार्य विशेष अभी कर लो। मैं आपके संग चलूं। तुम यहाँ को कार्य संपन्न करो। अच्छा तो चलो मैं चलूं लाला, चलो, तो आप लाला भैया ने ले जा कर और देखो मैं गुरु जी ने विदा करने को जा रहे हो। देखो हाँ, बरसाने के महाराज पहुँचाएंगे आपको, यहीं रहो भाई। तो मैं तुम्हारे संग वन में चलूंगा ना वन में नंदराय जी सुनो, एक बात और कहनी है। हाँ कहा है गुरु जी। वहाँ भीतर रहूंगा गुप्त में। हाँ, मैं आ रहा हूँ लाला, तुम गैया ने चावे को जाओ और तेरी मैया से कहूँगा कि वो छत का प्रबंध वन में ही करते। हाँ भैया चलिए चल भैया ने खोले और चल भैया बन में चलाए। कर सिंगार पूतना आई, हर देखवा के छिन में प्राण
हरि देखिया के और गाए भैया कन्हैया, अब क्या सोच रहे हो? चल। अरे भैया, हाँ भैया, तुम पे कौन कौन सी कला हमें? सब कला हमें, हम तो देखना रहे हो तुम वो को दिखाए दे उन्हें। देख सुन, पहले तो तू हमारी बात सुन। और जना बलदाऊ भैया संग में आवे हो ना हमारो ये दादा, तो ये हम पे अपनी सेवा करवावे हो के काउ दे के हो के पाम दाओ, काउ दे के हो के माथो दाओ, काउ दे के हो तकिया बनो। अच्छा, काउ दे के हो के प्यार करो हमारी। हाँ, फिर आज ये नया चेला बनो है हमारो सब। अच्छा, तो ये एक चेला हम सबरे गुरु, तो पहले तो तू हमारी सेवा कर, हवा कर हमारी। बात ये कन्हैया, जो पूछ लो पहले वहाँ को जवाब दे। अरे तुम गुरु से चेला पूछे वो। अरे कन्हैया कह रहे हो कौन कौन से पे कहावे? तो पे नाचो आवे, गावो आवे, कि खेलो आवे, कि रोबो आवे, कहावे? हाँ, पहले बता। पे सब आवे, सब आवे कन्हैया, पर तू करेगो क्या? मैं नृत्य सीखूंगा। नृत्य का हो? नृत्य का हो? नाचो। नाचवे को दूसरा नाम है नृत्य। नृत्य ना नृत्य। अच्छा, नृत्य। कन्हैया, तू भैया नृत्य सीख के कहा करेगा? अरे भैया, जो कहा करेगा भाई सीख के तू? नाचो गावो गमारन को काम है। ये गोपी ना, हाँ, ये नाच नाच के मुझे रिझावे। जब मैं नाचवा सीख जाऊंगा ना, तो मैं नाच नाच के इन्हें रिझाऊंगा। तो भैया यहाँ बता कन्हैया, अरे तू तो इतना सुंदर है, इतना तू प्यारा लगे है, तो तो पे तो ये ब्रिज गोपी वैसे ही रही है, फिर तू नाच के ही जावे वो। बता, तू भैया चरावे आयो कि गोपी ने जावे आयो? पहले तो भैया मुझे नाचवा सिखा दो। तो कन्हैया देख, हम पे तो नाचवा सिखा दे। हाँ। अच्छा जी, तो फिर तू गोपी ने रिझावेगा उनके आगे नाच के? हाँ। देख हम तो रोज की नाचे, हम पे तो कोई गोपी रिझे ना। तू रिझावेगा क्यों कन्हैया? अरे तू रिझावेगा क्या? तो देख, हम पे खेलवा आवे, खाएबो आवे, सोबो आवे, पर नाचबो नहीं आवे। तो पे तो मैं खाबो आवे। और का अवतार काहे को भाई, खावे को क्या सोबे को? पर जो बड़ा तू सीखना चाहे तो भैया हमें एक चतुर सखा है, वो कौन है? चतुर सखाए कि तो बासम और नगावे गान को हो। वैसे तो हम सब कछु जाने हैं, सब काम में चतुर है। देख, मैं नाचवे में, गाने में, ये भोजन बनावे में। और परंतु जब नाचवे की बात आ रही है ना, तो भैया नाचवे को होश तो से ज्यादा है। हाँ, हमसे ज्यादा चतुर है भैया। भी चतुर है वो तो सबरे नाचवे के मामले में तो बेहोश है। हाँ। ओ भैया, तो क्या कर रहे हो? तू क्या बुला रहे हो? यहाँ मत बुलावे। क्यों? अरे तू यहाँ बुलावे को तो हमारी वजह से लड़ाई है जाएगी। हाँ, बाको वैसे छह गाड़ी में तो मिजाज। अरे इतना मिजाज है कि छह में ही चले, और क्या बाकी बिना चले ना। भैया ठोस आजा। अरे नहीं कहीं हमने देख कितना घुमाने हैं। अरे हम छोड़ दिए, वहाँ छोड़ा के हीर के हैं, बातें कर देते लगा। अरे ब्राह्मण छोड़ दिए, इतना बड़ा अपमान। देख ले, मैं हम पहले ही नहीं कर रहे मतलब। कोई बात ना। अरे क्यों ना मिलेगा, हमने तुमको सब कछु सिखाया हो। तुमने मुँह सिखाया और नहीं, तुमने वो सिखाया हो। तो अरे तो सिखाया तेरे बाप है, हमने सिखाया थोड़ा सिखाया ये। तो गुरुजी सुनो। हाँ, कहा सुन, तुम्हें सिखाए थे, मैं क्यों बुला लियो? ले हमने तो को काजी सिखाया, यही मारे हम देखेंगे तू सिखावे। हमारे तो तू यहाँ बुलाया हो भैया, ऐसे ही थोड़े ना बैठेंगे नहीं हम बैठेंगे।
के मोहर लग रहे हैं। हाँ भैया कन्हैया, तेने यहाँ ग्वाल मंडी में कैसे बुलाया? फिर देख ले ग्वाल मंडली। अरे यहाँ के ब्राह्मण मंडली, चतुर मंडली। तो तुम बैठ जा, बैठ जा। हाँ भैया, अरे भैया वो नाचवा सीखना है। नाचो सीखना है। हाँ तो भैया कहाँ सीखना बता दे। नाचवा गायबा बजायबा सब सीखना है। सब सीखना है। जो हमने तो कुछ सिखाया ना सब भाई सिखा दे। भैया पेट आके बैठ जा। अरे भैया तू मुझको सब चीज सिखा दे जो जो तुम्हें आता हो। तो भैया एक दिन में इन सब चीजों को कैसे सीख सकते तू? हाँ भैया सीख जाऊंगा। रागन के बहु भेद विविध विधि, रागन के मुझको सिखा दे जो भी राग हो सब ने मुझे सिखा दे तू। तो एक दिन में कैसे सीख जाएगा भैया कन्हैया? अरे सबरे नागन ने वहाँ पे सिर पे धर के घोट के पिवा दे। रन्ने भैया पेट आरती बैठो रहे। यहाँ पाटे मत पड़े कर पेट आरती जन का कह रहा हूँ। हमने तो दे यह बात को ना बुलायो, हमने बुलाया कि तू कन्हैया सिखा, जो हमने सिखायो वह सिखा दे। तुमने वो कहाँ सिखाया बताइए, दो चार नाम बता। अरे वो गिरीवा की लटकन, मुर्गन सिखाई, मुर्गा और वो चाल और वो चलन चितवन, गिरीवा की लटकन, चाल कैसे के वो सब सिखाए। कैसे के चलन गुरुजी? अरे हम वाह भैया वाह। अरे भैया तू मुझे सब नाचो गायबा सिखा दे। पहले इन्हें धरते सब सिखा दे, इन्हें धरते हैं सीख बे चल दियो है रहो गुआरी है। अच्छा भैया तू बैठ जा। कहाँ बैठूं? बैठे ही ना है हम तो ठाड़ो रहे। हम यहाँ बैठेंगे। तो ठीक है कन्हैया, मैं तो कुछ नाच वो सिखा रहा हूँ। सिखा दे। जैसे मैं नाचूं ऐसे भैया तू नाचियो। अच्छा भैया नाचो श्याम नचाऊं मैं तुमको नाचो श्याम। जैसे मैं नाचाऊं तुमको नाचो श्याम।
छह राग मुख्य हैं। प्रथम राग भैरव शिव कंठ हूसो पैदा भयो। दूसरो मल्हार मेघ घटा वीत छायो है। तीसरो राग श्री शेष फनन हूसो पैदा भयो। चौथो हिंडोल ब्रह्मा नाभिसो उपायो है। माधव की गाय ते माल कोष प्रगट भयो। दुर्गा जी के नैन बीच दीपक जरायो है। कहीं तो प्यारो तान सेन सुनो गोपाल लाल। एक एक राग नारी पांच पांच लायो है। भैया झूठ भैया 6 राग हैं, 30 रागनी है। एक एक राग के 5 5 स्त्री है। अच्छा जी हाँ 6 राग हाँ और 30 रागनी 30 रागनी यानी एक एक राग के 5 5 स्त्री 5 5 बहू। हाँ हमारे तो एक लोग आई ना है उनके 5 5 तो भैया वो देवताएं। तो हम कौन से भैया वो हैं? हाँ हम तो देवता हैं। तुम देवता और क्या विराज जाओ देवता जी। हाँ कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठ हम बैठेंगे ही ना। अब ठाड़े रहो बैठेंगे। हाँ भैया मैं तो सिखाऊ हूँ। सिखाओ हम देख रहे हैं। ऐसे ही सिखाइए। पहले भैया मैं सूखूं पान की तकार बताऊं। तत्कार पानी वाली तत्कार। गुरु जी आपने ठाड़े हजार बता दे। अब तो गाय को बुलाते हम यही बार बुला। बोलो मत गुरु जी। बोले बिना रहो ना जा चतुर कहीं चुप ना बैठे। भैया मूर्खन की मंडी में बुला लियो। देख मूर्ख मत के। अरे चो भाई जो तूने सब जन की बात कह दी हम बोले मारे। आपसे कौन कह रहा है? उनसे कह रहा हूँ गुरु जी मूर्ख है हमारे बोल रहे हो। तो पर की हाँ यहाँ पे दौड़ लगा है वो।
कैसे छोटे छोटे